अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 पेज नंबर 12, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12 और डी मॉर्गन्स लॉ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इस इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखें तो सिर्फ इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का फ़र्क है। किसी में सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में, या तो यूनियन आ जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और लास्ट वीडियो के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। सही है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन में हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी लिख दी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सही है, ये हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हमने एक का, अच्छा हमारे पास, मैं कुछ दोबारा से सेट बता देता हूँ, तो मैं सेट बताना भूल गया। यूनिवर्सल सेट आपको याद होगा, मैंने कहा था ग्रेटर देन ऑल सेट होता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो यूनिवर्सल सेट है और देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर ही है हमारे पास। सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको याद होगा, मैंने कहा था 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरा सेट हमारे पास जो है वो ए का है। ए का सेट हमारे पास यानी एक इवन नंबर की फॉर्म है जो 10 तक जा रही है, और बी साइड हमारे पास ऑड नंबर की फॉर्म है जो कि 9 तक जा रही है। सही है, अब हम क्वेश्चन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया ए की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10। सही है, ये 5 इवन नंबर है। उसके बाद यूनियन करना है, हमने यूनियन की साइन डाल दी, और उसके बाद हम लिखेंगे बी, क्यों कि हम ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं। सही, हमने बी सेट को उठा लिया और हमने बी को लिख दिया। अब बी को लिखते हैं। बी को मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, 1, 3, 5, 7, 9। सही है। अब यूनियन का मतलब अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं यूनियन का मतलब, और आप भूल गए तो कोई मसला नहीं, मैं आपको यूनियन का मतलब दोबारा बता देता हूँ। यूनियन का मतलब कंबाइन करना है, यानी मिलाना है। सही है, लेकिन तरतीब से, रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 आ रहा है तो 1 को लेंगे, डबल आ रहा है उसे रिपीट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट नहीं करें। वन, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास 10 तक हो गया है। अब हमें क्या करना है, u में से माइनस करना है। अगर मैं आपको, अब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है, मैं एरो के ज़रिए आपको शो कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी हमारे पास आ गया है। सही है, तो हमने क्या करना है, अब हमें ए यूनियन बी आ गया, तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन को जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिया है उसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास जो इक्वल्स टू डाल देते हैं, फिर एक ब्रैकेट डाल देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं, अब देखिए यू सेट लिखना है। अब यू सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू, मतलब कहाँ तक, 10 तक कंटिन्यू है। ओके, हम इसको लिख लेते हैं। मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ग्रीन एरो से, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ ये वाली सेट लिख रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है। उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही मैं करवा रहा हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। मैं कोई ऐसे, हाँ हो सकता है कुछ समझाने के लिए मैं करवा दूँ, ऐसे कोई मसला नहीं है। अब हमने कॉपी कर लिया है,
कॉपी करने के बाद हमने इसको एक सेट लिख दिया, माइनस लिख दिया, फिर यूनियन बी की वैल्यूज़ लिख दी। पर देखा जाए तो यहाँ सारी वैल्यूज़ ही माइनस हो रही है, सही। और मैंने ये ब्लू से हाईलाइट कर दिया आपको समझाने के लिए, और आप देख रहे हो सारी की सारी माइनस हो रही है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको हम नल सेट बोल सकते हैं। और इसका एक सिंबल भी होता है जो कि ज़रूरी है, आप इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नल सेट ही आ चुका है, सही है। अब हम आगे चलते हैं, मैं हाईलाइट करके दोबारा बता दूँ कि कैसे कैंसिल हुआ है। ये सारा का सारा इस तरह कैंसिल हो गया है, सही। माइनस वाला ब्रैकेट प्लस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया है। मूव इनटू टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमने ले ली, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए के, सही है। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसी का हम u माइनस कर देंगे। ओके, हमने u लिखा। अब u सेट क्या है हमारे पास, u सेट आपने देखा हमारे पास 10 तक है, उसके बाद माइनस हमने लिख दिया, उसके बाद a सेट लिख देते हैं। a सेट क्या है हमारे पास, और हमने ये a सेट लिख दिया, और हमारे पास a का आंसर क्या आ गया। जाहिर सी बात है, इवन नंबर सारे कैंसिल हो गए, तो मेरे पास सारे के सारे ऑड नंबर बच गए। ये हमने एक आंसर लिख देते हैं, सही है, 13579, सही है। अब ये मेरे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह मैं बी का आंसर निकालूंगा। देखें अब बी का आंसर कैसे निकालते हैं। अब मैं बी लिखूंगा, बी आ गया मेरे पास, और यूनियन आ गया। उसके बाद माए बी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, दोबारा यूनिवर्सल सेट डालेंगे, दोबारा यूनिवर्सल सेट हमने कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद माइनस लिखते हैं, उसके बाद ए सेट लिखते हैं, सॉरी बी सेट लिखते हैं। बी सेट क्या है, 13579। अब ये देखिए, मैं पूरा एक साथ कैंसिल करके आपको बता रहा हूँ कि ये वाली सारी वैल्यूज़ क्या है आपकी कैंसिल हो जाएंगी। नाउ मूव इनटू बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हमारे पास, जो सारे के सारे इवन नंबर बच गए, क्योंकि बी खुद जो था वो क्या था, ऑड नंबर। गुड, सही है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। सो दिखा रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, तो मैं ए, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो ए की वैल्यू डाल देते हैं, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट की ही वैल्यू डालेंगे जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ मैं दोबारा इशारे से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी। एरो आपको शो करके दिखा रहा है। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई 2 4 6 8 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट में अब मेरे पास देखिए कुछ भी सेम नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेम। अब मेरे पास क्या आ गया, नल सेट आ गया, सही है। मेरे पास क्या आ गया, नल सेट। तो नल सेट मेरा आंसर आ गया, दोनों तरफ सेम हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, हैंस प्रूफ। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डू योर सेल्फ है, आप इसको खुद करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, और इसका आंसर सेम नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। आप इसको देखिए करके, सेम आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता तो भी कमेंट करके बताइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलें।